हेलो दोस्तों, हेल्थ टिप्स बाय शुभ्रा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ, देखिए कि जैसे आजकल का मौसम है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। भारत के बहुत से हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू लग रही है, लोगों को बहुत परेशान हो रहे हैं। कूलर पंखा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो शरीर का जो तापमान है बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शरीर की हीट को, गर्मी जो है शरीर को, उसको कम करने के लिए, ठंडा करने के लिए आपको कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आप उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको बहुत ही राहत प्रदान होगी। देखिए, शरीर की जो गर्मी है उसको घटाने और शरीर को ठंडा रखने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपका जो खान पान है वो एकदम सही होना चाहिए। और जो ड्रिंक्स आप ले रहे हैं और दिनचर्या आपकी कैसी है, अगर आप उसको सही कर देंगे तो काफ़ी हद तक इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे पानी है, पेय पदार्थ आप जो ले रहे हैं, कम से कम आपको दिन में 8 से 10 ग्लास पानी, या आपके अपने शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ज़रूर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं ले पाए तो ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आती है उसको आप मतलब कि ना लें, उसकी जगह आप नारियल पानी ले सकते हैं, खीरा का रस ले सकते हैं या खीरा खा सकते हैं, बेल शरबत, छाछ, पुदीने का पानी, ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगे तो शरीर को अंदर से वो ठंडा रखने में आपको मदद करेगा। अब दूसरे नंबर पे मैं बात कर लेती खान पान। देखिए, जैसा अभी मौसम चल रहा है उसमें आपको ज़्यादा तले मसाले, भुना तला हुआ चीज़ें आपको नहीं लेना है। अत्यधिक जो चटपटा चीज़ है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो वो शरीर में, आपके पेट में जाके गर्मी को और अधिक बढ़ा देते हैं, जिससे आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे पाचन में प्रॉब्लम होती है, गला जलना, बहुत सारी दिक्कतें आपको होने लगती हैं। तो आपको इस समय हल्की चीज़ें खानी चाहिए, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा, अमरूद, सेब, नाशपाती और आम, ये सारी चीज़ें लें। हल्का खाना खाएं और कोशिश करें कि एक ही टाइम खाना खाएं। बाकी फ्रूट्स हैं और सलाद है, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा लें तो ये आपके लिए बेहतर है। ठंडी तासीर की जो चीज़ें हैं, देखिए आयुर्वेद के अनुसार जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें जो होता है ना, शरीर का जो तापमान होता है वो सामान्य रहता है। जैसे दूध की जगह आप इस मौसम में छाछ ले सकते हैं, जिसको हमारी भाषा में दही कहते हैं और मट्ठा कहते हैं, और इसको इंग्लिश में बटर मिल्क भी कहते हैं। इसको ले सकते हैं। कर्ड ले सकते हैं। दही का प्रयोग ना कर, मतलब दूध का प्रयोग ना करके अगर आप छाछ, दही, इस तरीके से चीज़ें लेंगे, पुदीना, धनिया, सौंफ, इलायची मिला के सारी चीज़ें लेंगे तो वो अंदर से आपको कूलिंग का काम करेगा। अंदर से जो बॉडी होती है, ये सारी चीज़ें लेने से कूलिंग की काम करती है, और जो आपके शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो काफ़ी हद तक मतलब कि कंट्रोल करती है। इसके साथ में आप ग्लूकन ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस अगर आपको सूट करता है तो आप वो ले सकते हैं। सोडा जो होता है, सोडा पानी देने की सलाह, जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। सोडा भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल सादा सिंपल खाना खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए अच्छा रहेगा। और शरीर की जो बाहरी गर्मी है उसको ठंडा करने के लिए तो बहुत ही आसान तरीके हैं। जैसे आप किचन में काम कर रही हैं या कहीं वर्क प्लेस में आप काम कर रही हैं, फिर आए तो उसको आप बाथ ले लिए ठंडे पानी से, या ठंडे पानी से सर धो के चेहरे, गर्दन, कलाई को अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। साथ में आप अपने पैरों को ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे तो शरीर का जो तापमान होता है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तुरंत ही राहत मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस मौसम में आपका ड्रेस है, आपका जो पहनावा है वो कैसा होना चाहिए। देखिए,
इस मौसम में आपको सूती जो कॉटन कपड़े आते हैं, लिनन या हल्के रंग के कपड़े आते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं गर्मी में पहनने के लिए, जिससे शरीर को सांस लेने में बहुत ही अच्छा रहता है, दिक्कत नहीं होती है। बहुत टाइट कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, हल्का फुल्का ढीला ढाला पहने कपड़े तो बेहतर है। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक छोटी सी एक दिन की डाइट शेयर कर देती हूँ। उस हिसाब से आप पूरे महीने भी ये सारी चीज़ें अपना सकते हैं, तो शरीर की जो गर्मी होती है काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल में रहेगी। जैसे कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठ के आपको एक नॉर्मल पानी लेना है, न बहुत ठंडा पानी ना लें ना ही बहुत गर्म। उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू और चुटकी भर काला नमक या सेंधा नमक मिला के उसको पी लें, नहीं तो आप सादा पानी भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की सूर्य नमस्कार, और सब खास करके सांसों जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो ज़रूर करनी चाहिए इस मौसम में, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत से लोगों को सांस फूलने की, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है वो अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। फिर आप नाश्ते में दलिया, पोहा या ओट्स ले सकते हैं, नमकीन या मीठा। फिर दही, छाछ, थोड़े से फल, ये 11 बजे के आसपास ले सकते हैं। और फिर पानी आप लगातार पीते रहिए कि पानी की कमी आपके शरीर में बिल्कुल भी ना हो। और साधारण से सूती कपड़े पहने, जब तक ज़रूरी ना हो तो धूप में जाने से बचें। और दोपहर का खाने एकदम सिंपल साधारण सा होना चाहिए, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, ये सारी चीज़ें आप मतलब कि लें। और तेल मसाले चटपटा खाने से बचें। दोपहर में अगर गर्मी ज़्यादा लगे तो ठंडे पानी से चेहरा धो लें और बालों को भिगो के रखें, तो काफ़ी हद तक आपका जो शरीर का टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहेगा। शाम के समय 4 से 6 बजे के बीच में हल्का सा स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि भुना हुआ चना है, भुने हुए मखाने हैं, हल्का फुल्का आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में छाछ, पुदीना, धनिया या आप फल सलाद भी आप अपने डाइट में यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। साथ में आपको रात के समय में जो डिनर लेना है, दाल रोटी, सब्जी रोटी, दलिया की खिचड़ी, ये दूध को अवॉइड करिएगा। दूध की जगह आप दही, छाछ, ये सारी चीज़ें लें। और खाना अपने जितना आप लेते हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं। दोस्तों, ये थी शरीर के तापमान को दूर करने के लिए घर के घरेलू ये नुस्खे। अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।